सहयोगी हैं राहुल। ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है संत आसाराम बापू के बगल से एक कॉलोनी है भैया जी में बहुत ही अच्छा स्कूल खोलो गए है। स्कूल को नाम है द शाइनिंग स्टार स्कूल। अब हम जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों का वैसे तो दिखवावे की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल भी दिखवाएं, आपका स्कूल दिखवावे को प्रयास कर भी। के बाद हम की विशेषता बता भी आप लोगों का कि का में विशेषता है। भाई को उद्घाटन होने हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि फीता बंद चुको है, उद्घाटन की तैयारी करी जा रही है। इनमें उद्घाटन में शहर के गणमान्य लोग पधार गए हैं, विराज गए हैं जिसमें सबसे प्रमुख हैं भैया। देखो इतने जन समूह भी इकट्ठो हो जा रहा हो, जो भी दिखवाओ चलो कि सभी जने इतने बड़े चाव से आए हैं देखने के लाने की स्कूल में आखिर है का हमारे लड़का बिटियन के लाने मोड़ा मोड़ियन के लाने द शाइनिंग स्टार स्कूल। इसकी का विशेषता है, इनमें कैसी पढ़ाई होने और स्कूलन से की का विशेषता है और स्कूल कैसे हैं, अलग स्कूल है। तो अब हम प्रयास यही कर रहे हैं। अब हम आपका दोबारा से भैया माफ करियो, फिर से हम जानकारी अब दोबारा पहुंचा रहे हैं आप लोगों तक। क्या नाम बेटा आप? आलिया गुप्ता। आलिया, ये स्कूल खुल रहा हो, कैसे स्कूल है? जो ये मस्त स्कूल है। मस्त स्कूल है, इसी में पढ़ना है? नो, पर मैं अभी एक कम क्लासेस खुली है, मैं अभी मैं 3rd में हूँ, तो मैं अभी इसमें नहीं पढ़ रही। बाद में इसमें आना है? यस सर। बहुत बढ़िया। आ रहे हैं, देखो बहुत होशियार बिटिया है भैया, आ रहे हैं। अब हम थोड़ी भैया आप लोगों तक जब डिटेल पहुंचा रहे हैं स्कूल को, द शाइनिंग स्टार स्कूल बहुत ही अच्छे स्कूल ओपन हो रहा जो छतरपुर के लाने एक अलग इतिहास रचो जा रहा है और विशेषता हम स्कूल की भी दिखा भी बता भी आप लोगों का। तो भैया मैडम है, मैडम से हम जानकारी लेके आप लोगों का पूरी पहुंच जा रहे हैं। मैडम आपको शुभ नाम का है एक बार फिर से? जी, मेरा नाम अनुराधा सिंह है। अब आज स्कूल की जो ओपनिंग हो रही है, मिश्रा जी भी पधार गए, सभी लोग पधार गए हैं। स्कूल की क्या ऐसी विशेषता है कि सब स्कूलों से अलग हट के स्कूल द शाइनिंग स्टार? जी, स्कूल की खास विशेषता ये है कि जो हमारा सिलेबस है और जो हमारा सिलेबस है ना, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा ब्रिटिश कैरिकुलम है, यानी कि जहाँ बच्चे खुद से पढ़ना सीख रहे हैं। हम यहाँ बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं। होता है ना कि बच्चे जनरली होता है कि बच्चे हमें मना कर देते हैं कि नहीं स्कूल नहीं जाना, रोते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे इस ब्रांच में ही जो हमारे जयपुर से उसको हमने यहाँ खोला हुआ है, वहाँ बच्चे खुद बोलते हैं इवन सैटरडे संडे को भी हमें स्कूल जाना है। लेकिन हम उनको हर एक बच्चे पे हम फोकस करते हैं। उनको प्रॉब्लम सॉल्व के लिए उनका खुद का माइंड चलना चाहिए। हम प्रॉब्लम में उनको डालते हैं, वो देखते हैं उनको कैसे वो रिएक्ट करना है, उनको बात करने का तरीका बताना। सिर्फ बुक्स पढ़ना ही सब कुछ नहीं है जी, उनका कैसा रिएक्शन होना चाहिए। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में है, वो हैप्पी है तो कैसे रिएक्ट करें, किसी प्रॉब्लम में है तो कैसे बताएं आपको। और वो इन्वायरमेंट देना जहाँ बच्चे खुद आना चाहें, खेल खेल में ही पढ़ना चाहें कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। उस बच्चे में खेल खेल में ही वो बच्चे जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। और एक ये स्टडी में भी है सर ये कि जो 0 to 6 to 12 ईयर के जो बच्चे होते हैं, वो जो माइंड डेवलप होता है वो उसी एज में होता है। 6 से 12 साल तक के बच्चे ही बहुत अच्छे, जितना हमें सिखाना है हम उस एज में ही उनको सिखा सकते हैं। उनको शिक्षा दी जाए जी, ऐसा उनको हम पढ़ाते हैं। ऐसा हमारा सिलेबस पूरा तैयार है उनको खेल खेल में बताना कि अगर कुछ चीज़ पड़ी हुई है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको छोड़ देंगे तो ट्राई करेंगे कि यार मैं चेयर साइड पे करूं, उस पर चढ़कर वो चीज़ ले सकूं। नहीं कि उनका खुद का माइंड खुलना चाहिए। हम तो क्या करते, बच्चे को अगर ये नहीं मिल रहा है तो हम उठा के पेन ऐसे दे देते कि लो वो नहीं ले पा रहा है तो मैम पास कर देते। लेकिन नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको घर में भी बच्चे को अगर कोई सवाल पूछता है, उसके मन में क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो हम बोल देते बेटा आप अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ गलत है। आपको उसका प्रॉपर आंसर देना है कि बच्चे अगर ये चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे कि ये ब्रांच में 2 साल का बच्चा था, 3 साल का, वो पूछ रहा था कि ये बॉल जा रही है तो बाद में मैं ऊपर डाल रहा हूँ तो नीचे क्यों आ रही है। लेकिन एक ग्रेविटी का क्वेश्चन था। नर्सरी से कहाँ तक जी, ये जो है ये जूनियर केजी से स्टार्ट है, प्ले नर्सरी तक। अभी सीनियर केजी की एडमिशन नहीं ले रहे हैं हम जी। तो ये 2 से 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं ये उनके लिए है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। ये जानकारी आपके पास तक हमने पहुंचाई, प्रयास करो है कि हम पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाओ चले।
अब लगभग आप देखा चलो कि स्कूल के उद्घाटन को समय भी आ गया है। जैसो कि मैडम ने बताओ है भैया कि ई स्कूल की विशेषता यह है कि उनको मानसिक विकास कैसे हो, बच्चन को विकास कैसे हो, मानसिक विकास सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानसिक विकास को लेके भी आजकल जरूरत पड़ रही है कि मानसिक बोझ न पड़े बच्चे के ऊपर, बस्ता को बोझ न पड़े, खेल में पढ़ाई बच्चा कैसे कर सकत और कैसे बच्चा खेल सकत और पढ़ भी सकत, संगे संगे उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है वो भी रही बनी रहे और उनके संगे संगे उन्हें जो भी पता चलो चाहिए कि हम स्कूल आ रहे, स्कूल आवे में कोनो काना कानी ना हो, इके लाने भी जो विशेष प्रयास देखो यहाँ पे कैसे। इसके बाद हम आपका एक मिनट को एक पल को अपडेट आप तक पहुँचा दी। एडवाइस गवर्नमेंट, आई मीन एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंट्री का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, right? So actually in 2003 there was a research concluded by him. It took almost 10 years to conclude that particular research. He started that particular research in 2003 and he has concluded in 2013. It took almost 10 years to conclude that particular research. In research he has mentioned कि हमारे जो schools हैं वो creativity and divergent thinking को nurture ना करके kill करते हैं, right? So in that particular research उन्होंने 1500 बच्चों पे रिसर्च करी when they were of 4 to 5 years of age. जब वो 4 से 5 साल के बच्चे थे तो उन पे रिसर्च करी, सेम सेट ऑफ चिल्ड्रन, एज ग्रुप था 4 से 5 साल। उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि हम पेपर पिन को कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? सेम सेट ऑफ चिल्ड्रन दे अगेन गॉट टेस्टेड व्हेन दे वर ऑफ 9 to 10 years of age. जब वो 9 से 10 साल के थे, सेम क्वेश्चन कि हम पेपर पिन को कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं। And same set of children they again got tested when they were of 13 to 14 years of age, जब वो 13 से 14 साल के थे। And you won't believe kindergarten children who were of like 4 to 5 years of age, they have scored well in terms of telling कि हम पेपर पिन को कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं, right? So इनके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है और हम उसको, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कैसे उनको एडुकेट करना है, हम सिर्फ उनको कैसे एडुकेट करते हैं, A to Z पढ़ाना है, 1 to 100 पढ़ाना है, that's it. And when it comes to EYFS, that we have that British curriculum, the EYFS earlier foundation stage, which we're launching in Chhatarpur first time, इस नंबर्स को और अल्फाबेट्स को सिर्फ 1% वेटेज देता है। There are 99% other things which comes in education, which are very important in education, especially in pre-primary years. So I'll invite Veena ma'am to actually just discuss about the curriculum further. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Okay, so good evening once again, a warm welcome. Thank you so much guests for coming here and celebrating the evening with us, and thank you so much everyone for coming today and being a part of this amazing celebration. So I will be talking about the curriculum, कि हम कैसे अलग हैं बाकी स्कूल से, क्या डिफरेंट है हमारे करिकुलम में, पढ़ाई में, तरीके में, एनवायरनमेंट में, कैसे हम लोग अलग हैं, वो मैं सबके साथ शेयर करूंगी। हमारे करिकुलम के 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, जैसे अभी आपने these are the 4 important pillars. ये 4 important pillars है। फर्स्ट है हैप्पीट्यूड। सो हैप्पीट्यूड का मतलब है कि यहाँ पे हमारे स्कूल में हम ऐसा एक हैप्पी जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ बच्चे आना चाहते हो। सो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जबरदस्ती भेज रहे हैं और बच्चे रो रहे हैं और आने का मन नहीं है, इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं रहता है। जैसे मैम बताया था, ऑलरेडी हमारा जयपुर में स्कूल है एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो वेयर वी आर रनिंग। वहाँ पे इवन ऑन संडे छुट्टी के दिन भी बच्चे बोलते हैं हमें स्कूल जाना है। सो एक ऐसा लविंग जॉयफुल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। देन आता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि हम अपने स्कूल्स में सभी बच्चों की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं रहता कि वो तो इतना जल्दी आगे पहुंच गए, आप क्यों नहीं कर रहे हो, वो तो ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। दैट एक्चुअली डीमोटिवेट्स द चाइल्ड। सो वी डोंट डू दैट, वी रिस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी। हम सभी बच्चों की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। देन आता है क्यूरियोसिटी। सो क्यूरियोसिटी का मतलब है कि ऑलरेडी बच्चे बहुत क्यूरियस
सवाल होते हैं उनके दिमाग में, ये ऐसा कैसे, वो ऐसा कैसे, ये क्या लगा हुआ है, वो क्या लगा हुआ है, ये क्यों पहना हुआ है, ये यू नो व्हाट इज, इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों के बहुत सवाल होते हैं। अब इन्हीं सवालों के अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल स्कूल देखोगे जो कि ट्रेडिशनल सोच से चलता है, तो वो स्कूल ये सवालों के जवाब नहीं देते हैं। बट वी ओवर हियर मेक श्योर दैट वी एनकरेज दीस क्वेश्चंस। हम चाहते हैं कि बच्चे ये सारे सवाल हमसे पूछें और हम इनका करेक्ट आंसर्स दें। ऐसा भी नहीं कि हम उनको कुछ भी नहीं आंसर्स दे दें कि या वो मान नहीं कर दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर जो उनका सवाल है उसका हम प्रॉपर आंसर दें, चाहे वो ग्रेविटी के बारे में हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हो, के बारे में हो, कुछ भी सवाल हो उसका प्रॉपर आंसर दें। लास्ट इम्पोर्टेंट पिलर है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम तो भैया अब आप लोगों ने जो लाइव प्रस्तुति देखी है, हमने आपका दिखवाओ है द शाइनिंग स्टार स्कूल। इनकी विशेषता का है जो सब हट के हम यही से भैया जो बार बार आप लोगों ने दिखवा रहे, प्रयास कर रहे कि देखो इस स्कूल की विशेषता, समझो का विशेषता है स्कूल की, और इनमें का अलग विशेषता रहे छतरपुर के अन्य स्कूलों से, जो अन्य स्कूल है, जो भी देखने वाली बात है। आज उद्घाटन है भैया, सब भैया ने पधार गए हैं, उद्घाटन सेरेमनी शुरुआत होने वाली है। तो बुंदेली चुगली की जा लाइव प्रस्तुति हम समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया राम राम।